जीपी सीक्वेंस का बेसिक वर्क करने के बाद आज हम एक्सरसाइज के सम करेंगे। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पर पहुंचे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके सबसे पहले बेसिक समझ लें कि जीपी सीक्वेंस होता क्या है और कैसे काम करता है, इसमें क्या करना है, तो अच्छा रहेगा। जैसे कि एपी सीरी में हमें दो टर्म चाहिए होती थी उसके सम को सॉल्व करने के लिए, एक तो ए पता हो और दूसरा डी पता हो। ऐसे ही जीपी में हमें ए तो चाहिए चाहिए बट एपी में जीपी में हमें क्या है, रेशो चाहिए होती है। तो जैसे कि एपी का कोई nth टर्म निकालने का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस का 1d था, ऐसे ही जीपी सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकालनी हो, उसकी कोई भी टर्म निकालनी हो तो उसके लिए हमारे पास ये आपको ब्लू बॉक्स में जो दिख रहा है ये फॉर्मूला होता है। इसमें हमें d की जगह पर r चाहिए होता है क्योंकि AP में हमें d चाहिए होता था। इसमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, r। r क्या मतलब क्या है, कॉमन रेशो, जिसे हम छोटे लेटर a r से डिनोट करते हैं। तो बेसिक वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ बता दिया है, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं चलते, हम एक्सरसाइज के सम करेंगे। पहले सम में बोला है कि फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी दिस। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई भी टर्म निकालनी होती है तो हम nth टर्म फॉर्मूला लगाते हैं, तो आपको ब्लू बॉक्स में दिख रहा है ये हमारा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। इसको लगाने से पहले आपको क्या कुछ पता होना चाहिए, एक तो ए पता होना चाहिए, दूसरा आर पता होना चाहिए। ए की वैल्यू तो यहाँ से पता चल रही है कि 5/2 है। आर की वैल्यू कैसे निकलती है, जैसे आप डी निकालते तो क्या आप करते थे, A2 माइनस A1 करते थे। ऐसे ही आर निकालने के लिए आपको A2 से डिवाइड करना है A1 को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू क्या है 5/4, 5/4 ओवर A1 की वैल्यू कितनी है 5/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 1/2। ट्रिपल डिवाइडिंग है, ट्रिपल डिवाइडिंग में मालूम है ना, ये ऊपर जाके उलट जाएगा, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 1 और ये ऐसे करके 2 पे कट होगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी है 1/2। इसमें फिल करें एन कितना है 20, क्योंकि आपने 20 टर्म निकालनी है, नंबर पर जो 20 नंबर पर जो भी टर्म है आपने वो निकालनी है। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 5/2 है, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी निकाली 1/2। ऊपर क्या लिखना है एन माइनस का 1, तो मतलब एन 20 है, -1 की है तो बन गया 90, ठीक है। इसको सॉल्व किया, ये बना 5/2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 19 बना। तो इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधा लिखो 5/2 की पावर 20, ठीक है, क्योंकि 19 टाइम ये है, एक टाइम ये पड़ी है आपके पास, ठीक है। तो ऐसा ये 2 की पावर कितना है 20 है। इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। चलो ये तो हो गया, उन्होंने 20 टर्म निकालने के लिए बोला था। उसके बाद उन्होंने क्या बोला था, n टर्म निकालने के लिए। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला यही है, ये फॉर्मूला ही nth टर्म निकालने का है ना। इसमें अब n की जगह पर n ही रहेगा क्योंकि हमने जब 20 निकालना था तो n की जगह पर 20 निकाला था, क्योंकि हमने 20th टर्म निकालनी थी तो n की जगह पर हमने क्या किया 20 फिल किया। अब हमने निकालनी ही nth टर्म है, कोई टर्म है इसमें जिसको नाम दिया है उन्होंने nth, ठीक है, वो निकालनी, तब n की जगह पर n ही रहेगा, ठीक है। बस a और r फिल करना है, ठीक है। अब n की जगह पर n ही रहने वाला है, a की जगह पर 5/2 है, मल्टीप्लाई r की जगह पर 1/2 है, ऊपर क्या आ जाएगा n माइनस का 1, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व भी करना है तो बस क्या बन जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर कितना हो जाएगा n माइनस का 1, ये ऐसा है ना n माइनस का 1 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता ही है कि जब नीचे बेस सेम हो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती है। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 5/2 की पावर 1 प्लस n माइनस का 1 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो बेस सेम पावर्स ऐड, तो इस यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 1 है, तो 2 की पावर 1 प्लस n माइनस का 1, ठीक है। छोटी क्लास में किए थे ना a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो वो क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n हो जाता है, ठीक है। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है, यही काम है किया ना। तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हुआ तो आंसर क्या आया 5/2 की पावर n। तो ये हमारी nth टर्म है जो हमें जीपी सीक्वेंस दे रखा है उसकी। अच्छा, जो सेकंड नंबर सम है ना उसको बहुत ही ध्यान से करना है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज दिस। हमें A8 दे रखा है, वो कितना दे रखा है 192 दे रखा है।
एंड द कॉमन रेशियो इज़ 2, आर की वैल्यू दे रखी है 2। पूछा क्या गया है, इसकी 12th टर्म। तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी टर्म निकालनी हो तो हम nth टर्म को फॉर्मूले को अंजाम देंगे, तो ये हमें फॉर्मूला मालूम है। इसके लिए a चाहिए और r चाहिए। r तो पता है, ठीक है, क्योंकि 2 दे रखा है। सबसे पहले क्या करना होगा, a की वैल्यू निकालनी होगी। अब देखो a की वैल्यू जो निकलेगी फिर इसी से ही निकलेगी, है ना, क्योंकि इसी से ही निकलेगी a की वैल्यू। तो उस कैसे निकालना है अब ये सीखना है। अब देखो, जब आपकी AP सीरीज थी, जब आपकी AP था, तो आपके पास A1 क्या होता था, A ही होता था। A2 क्या होता था, जब A प्लस आप D करते थे। A3 कैसे पता चलता था, जब आप A में 2 टाइम D ऐड करते थे। A4 कैसे पता चलता था, जब A प्लस 3D करते थे। ऐसा कुछ ये काम करते थे आप AP सीरीज में, ठीक है। अब GP में देखो क्या है, GP में मैंने ये देखो ऊपर जर्नल सीक्वेंस लिखा है। जो इसका A होता है वो A ही होता है, जो इसका A1 होता है वो A ही होता है, जो इसका A2 होता है वो क्या होता है, AR होता है, जो इसका A3 होता है वो क्या होता है, AR स्केयर होता है, जो इसका A4 होता है वो क्या होता है, AR क्यूब होता है। तो देखिए, जब आप फोर्थ टर्म निकालते हो तो R एक कम, जब थर्ड टर्म निकाल ली तो R उससे एक कम, जब A2 निकाला तो R एक, है ना। ऐसा मतलब R की वैल्यू एक कम होती है जो आपने टर्म निकालनी होती है उससे। तो जैसे कि हमें A8 दे रखा है, इसका A8 दे रखा है, तो A8 जो है वो जर्नल टर्म के अकॉर्डिंग क्या होगा, AR7 होगा। कितना दे रखा है, 192 दे रखा है, 192 दे रखा है। समझ में है ना। जैसे ये A1 है ना, ये A2 है, और ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। तो ऐसे ही A8 भी हमारे पास होगा, वो कितना दे रखा है, 192। तो जर्नल टर्म के अकॉर्डिंग क्या होगा, AR7 होगा। बात हुई ना क्लियर में। जब AP सीरीज में आपको A5 मान के चलो वो दे रखा हुआ 25, तो आप A5 को कैसे लिखते थे, A+4D इज इक्वल टू 25, ऐसा लिखते थे, है ना। तो ऐसे ही मैंने ऐसे किया, A8 दे रखा है, कितना जर्नल टर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, AR7 होता है, ठीक है। तो मैंने GP सीक्वेंस का ऐसे कुछ बनाकर लिखा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब A की वैल्यू आपको मालूम है, सॉरी R की वैल्यू आपको मालूम है ना, तो वो आप यहाँ पर फिल कर देनी है R की वैल्यू। अब A की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें दो ही तो चाहिए, एक R चाहिए और एक A चाहिए। अब A मल्टीप्लाई R कितना है आपका, 2, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा A मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 को जब सॉल्व करोगे बनेगा 128 इज इक्वल टू 192। तो A की वैल्यू कितनी आई, A इज इक्वल टू 192 ओवर 128। इसको जब सॉल्व करोगे ये आएगा आपका 3/2, ठीक है। इसको जब आप कट करोगे किसी भी टेबल पर, वो आपका आएगा 3/2 आएगा। अब हमने निकालना क्या है, हमने क्या निकालना है, तो हमने निकालना क्या है, अब इसकी 12th टर्म निकालनी है। तो n की जगह पर 12th भर दीजिए। A की वैल्यू आपको मालूम है, R की वैल्यू आपको मालूम है, आपका आंसर आएगा। जब आप इसको फिल करोगे तो आपका आंसर आएगा, मैं आप डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जब आप इसका A12th निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 3072। आप A और R की वैल्यू फिल करके आंसर निकालना, ठीक है। अगर ना निकला तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। थर्ड सम में देखो बोला है द 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ GPR PQS। तो सबसे पहले जो गिवन है वही लिखते हैं। हमें A5 दे रखा है, कितना दे रखा है, उन्होंने P दे रखा है। A8 दे रखा है, कितना Q दे रखा है, और A11 दे रखा है, S दे रखा है। प्रूव दैट Q स्केयर इज इक्वल टू PS, ठीक है, हमने इस बात को प्रूव करना है। तो जो हमारा वैसे GP सीक्वेंस होता है उसमें A5 क्या होता है, AR की पावर 4 होता है ना। तो कितना दे रखा है, P दे रखा है। A8 क्या होता है, AR की पावर 7 होता है, तो क्या दे रखा है, Q। जो A11 होता है वो क्या होता है, AR10 दे रखा है, कितना दे रखा है, S, ये दे रखा है हमने, है ना। हमने प्रूफ क्या करना है कि Q स्केयर जब करोगे आप वो इक्वल आएगा PS के। अच्छा चलो Q स्केयर कर देते हैं, Q स्केयर, है ना, Q ये है, इसकी स्केयर कर लेते हैं। चलो क्या हमने क्या करने लगे, Q स्केयर करने लगे अभी। तो जब Q स्केयर करेंगे तो क्या बन जाएगा, AR7 की स्केयर, ऐसा हो जाएगा, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे ये क्या बन गया, A की पावर 2 बन जाएगा, R की पावर
14 बन जाएगा। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। चलो, जब हमने क्यू स्केयर को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, ए स्केयर आर की पावर 14। उसके बाद हम पी एस को भी चेक कर लेते हैं। पी एस, पी मल्टीप्लाई एस, पी हमारे पास क्या है, ये ए आर की पावर 4 मल्टीप्लाई एस, एस क्या है हमारे पास, ये ए आर की पावर 10। इसको सॉल्व करो, ये आपका बेस सेम पावर जेड वाला फिर वही बना, तो ए की पावर बन गई 2, आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की पावर कितनी आई 14, तो ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब ये देखो दोनों इक्वल आए ना, इक्वेशन फर्स्ट भी सेम वही है, इक्वेशन 2 भी वही है, सेम सेम है ना, सेम सेम है ना। तो हमने यही तो प्रूव करना था, क्या कि क्यू स्केयर इज इक्वल टू क्या आता है, पी एस आता है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्यू स्केयर इज इक्वल टू आर एस, क्यू स्केयर की वैल्यू इक्वल ही आती है पी एस है, पी एस, ठीक है। क्यू स्केयर की वैल्यू इक्वल किसके आती है, पी एस के आती है। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी, हमने इसको सॉल्व करके कर दिया। मेन बात जो आपको याद रखनी है कि जो जीपी सीक्वेंस होता है उसकी जो टर्म पूछी जाए उसको जब जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो आर उससे एक कम आता है, ठीक है। ऐसे ए आर 5, जब ए 8 है तो जर्नल फॉर्म क्या है, ए आर की पावर 7, जब ए 11 है तो जर्नल फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या है, ए आर 10 है।